एक ऐसा मैच जिसने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऐसी दुश्मनी पैदा की जो 16 साल बाद आज भी बरकरार है। इस मैच में दोनों टीमों के पास एक से बढ़कर एक योद्धा थे। भारत के पास क्रिकेट का भगवान था तो ऑस्ट्रेलिया के पास हेडन के रूप में क्रिकेट का हैवान था। जहां भारत के पास धोनी की ताकत थी तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के पास ब्रेट ली का कहर था और एंड्रू साइमंड्स तो हैवानियत की सारी हदें पार कर देने को तैयार था। इंडियन टीम के कप्तान MS धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम की तरफ से सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली की सलामी जोड़ी पारी का आगाज करने मैदान पर आती है। 2007 वर्ल्ड कप बुरी तरह से हारने के बाद लीग स्टेज से बाहर होने का दर्द अभी तक निकला नहीं था और सचिन और गांगुली हर मैच में उस दर्द को भुलाने के लिए खतरनाक पारियां खेल रहे थे। वहीं कंगारुओं की तरफ से गेंदबाजी की कमान ब्रेट ली के हाथ में होती है। उस दौर में ब्रेट ली को अपनी रफ्तार पर इतना घमंड होता था कि वो किसी को भी अपने सामने कुछ नहीं समझता था और ये मैच दोनों ही देशों के लिए ऐतिहासिक होने वाला था। ब्रेट ली ने अपने पहले ओवर में गांगुली को खूब परेशान किया। गांगुली ने किसी तरह बचते बचते एक चौका जरूर निकाल लिया, लेकिन आज कंगारुओं की लहराती गेंदों के सामने सचिन भी लाचार दिख रहे थे। नेथन ब्रैकन की एक लहराती हुई गेंद सचिन के पैड पर सीधे लगती है और एक पल को तो ऐसा लगता है मानो सामने खड़ा इतिहास का सबसे बेईमान अंपायर स्टीव बकनर इसे आउट दे देगा। हालांकि ऐसा नहीं होता। स्टीव बकनर के बारे में कहा जाता था कि सचिन को गेंदबाजों से ज्यादा बार तो स्टीव बकनर ने आउट किया है। स्टीव बकनर नहीं चाहता था कि सचिन ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए वो सचिन को गलत आउट दे दिया करता था। हालांकि इस बार सचिन बच जाते हैं। कंगारू पूरी तरह से भारतीय टीम पर हावी हो चुके थे। अगले ओवर में ब्रेट ली फिर से आते हैं और सचिन एक बार फिर फंस जाते हैं, लेकिन अंपायर सुरेश शास्त्री अपील को नकार देते हैं। हालांकि रिप्ले में साफ साफ दिख रहा होता है कि गेंद के बल्ले से लगने की आवाज आ रही है और इस तरह सचिन एक बार फिर आउट होते हुए भी बच जाते हैं। कंगारू गेंदबाज भारतीय टीम पर इतने हावी हो चुके थे कि टीम का स्कोर 5 ओवरों में मात्र 13 रन होता है। अब गांगुली अटैक करने का डिसाइड करते हैं। ब्रैकन की एक गुड लेंथ गेंद पर गांगुली शानदार कवर ड्राइव लगाते हैं और दर्शकों में जोश भर देते हैं। गॉड ऑफ ऑफ साइड कहे जाने वाले सौरव गांगुली की कवर ड्राइव देखने लायक होती थी। गांगुली ने उसी ओवर में एक और कवर ड्राइव लगाकर ये बता दिया कि उन्हें ऑफ साइड का भगवान क्यों कहा जाता है। दूसरी तरफ सचिन अभी भी संघर्ष कर रहे थे और एक बार फिर ब्रेट ली की गेंद पर आउट होने से बच जाते हैं। रिप्लेस में साफ साफ दिख रहा था कि सचिन LBW आउट थे और इस तरह तीसरी बार भी सचिन आउट होते होते बच जाते हैं। ब्रेट ली अब गुस्से में लाल हो चुके थे और उनकी अगली गेंद उन्होंने खतरनाक बाउंसर डाल दी और एक बार फिर ये सचिन की किस्मत ही थी कि गेंद नो मैंस लैंड में गिरती है। क्रिकेट का भगवान कहे जाने वाले सचिन एक एक रन के लिए तरस रहे थे और सामने ब्रेट ली उनकी परीक्षा ले रहा था। अब पहला पावर प्ले समाप्त हो चुका था और स्कोर महज 35 रन होता है, लेकिन भारत के लिए अच्छी खबर ये थी कि भारत ने एक भी विकेट नहीं गंवाया था। बावजूद उसके ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम के खिलाफ ऐसी धीमी शुरुआत हार की तरफ इशारा कर रही थी और इसके बाद सौरव गांगुली ने प्रहार करना प्रारंभ किया। फिर चाहे ब्रैकन हो या ब्रेट ली की रफ्तार हो या जॉनसन की लहराती गेंद, गांगुली ने सबकी नाक में दम कर रखा था। जिस मैदान पर एक रन बनाना मुश्किल हो रहा था उसी मैदान पर रनों की नदियां बह रही थी। दूसरी तरफ अब सचिन ने भी अपना हाथ खोलकर होप की आशा को निराश कर दिया और एक बेहतरीन चौका लगाया। उधर सौरव गांगुली तो अपनी धुन में शॉट्स लगाए जा रहे थे। अब भारतीय टीम का स्कोर 100 रन के करीब पहुंच ही रहा था कि तभी सौरव गांगुली होप की गेंद पर आउट हो गए। सौरव गांगुली 41 रन बनाकर पवेलियन वापस चल दिए। अब 20 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था और स्कोर 91 रनों पर एक विकेट होता है। गांगुली की जगह युवराज सिंह मैदान पर आते हैं और सचिन के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाने के साथ साथ स्कोर को भी 100 रन के पार पहुंचा देते हैं। अब तक सचिन का बल्ला बेहद ही खामोश था और युवराज सिंह अभी अभी मैदान पर आए थे, तो ऐसे में सारी जिम्मेदारी सचिन के कंधों पर होती है और सचिन ने एक बेहतरीन चौका लगाया। कंगारुओं ने युवराज सिंह को स्पिन में फंसाना चाहा, लेकिन सिक्सर किंग अपनी प्रतिभा का प्रमाण दे रहे थे। सिक्सर किंग चौकों की बरसात कर रहे थे और 31वें ओवर में 2 शानदार चौके मार दोनों ने 50 रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। इसके तुरंत बाद सचिन तेंदुलकर ने भी अपना 50 पूरा कर लिया। इसके लिए सचिन ने 91 गेंदों का सामना किया। उधर अब युवराज सिंह अपने रौद्र रूप में आ चुके थे और जब जब वो कंगारू गेंदबाजों को सामने देखते मानो अपने शिकार की तरफ झपट पड़ते। अब युवराज का इस मैच में एक तरफा राज चल रहा था। भारतीय टीम के लिए ये साझेदारी अच्छे नोट पर आगे बढ़ रही थी और ये जोड़ी भारतीय टीम को पूरी तरह से संभाल चुकी थी। हालांकि अब भारतीय टीम को बड़े शॉट की दरकार थी और ऐसे समय युवराज सिंह आउट हो जाते हैं।
युवराज ने 39 रन बनाए और अब कप्तान MS धोनी मैदान पर आते हैं। युवराज के जाने के बाद रन रेट पर गहरा असर पड़ा और कंगारू एक बार फिर से अपनी पकड़ बनाने में कामयाब रहे, लेकिन सचिन का प्रयास अभी भी जारी था और वो लगातार अपना बल्ला घुमाए जा रहे थे और साथ में बाउंड्रीज लगाए जा रहे थे। दूसरी तरफ MS धोनी ने भी गेंदबाजों को धोना शुरू किया और 40वें ओवर में 2 चौके लगाकर स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। अब इस पारी का 40 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था और स्कोर 202 रनों पर 3 विकेट होता है। यहाँ से धोनी और सचिन ने आक्रामक रुख अपना लिया और दोनों ने मिलकर कंगारुओं पर पलटवार कर दिया, लेकिन अभी तक एक भी छक्का नहीं मार सके थे वो। 41वें ओवर में दोनों ने मिलकर 13 रन कोट दिए और जब एक बार फिर से गाड़ी रफ्तार पकड़ रही थी तभी सचिन तेंदुलकर रन आउट हो गए और सचिन ने 119 गेंदों पर 79 रनों की एक जुझारू पारी खेली थी। अब आते हैं राहुल द्रविड़ और द्रविड़ ने नेथन ब्रैगन को 2 चौके मारकर उनकी अकड़ को तो जरूर तोड़ा, लेकिन ब्रैगन ने द्रविड़ को बोल्ड कर भारत की दीवार में सुराग कर दिया और इसके बाद अभी अभी आए रॉबिन थप्पा ने एक चौका मार दिया। यहाँ से केवल 4 ओवरों का खेल बाकी था और स्कोर 250 रनों पर 4 विकेट होता है। इसके बाद धोनी का जबरदस्त भौकाल देखने को मिला और उथप्पा तो मानो हवा की उड़ान भर चुके थे। उथप्पा का वार कंगारुओं की आत्मा को डरा रहा था और भारतीय फैंस जश्न मना रहे थे और उधर ब्रेट ली निराश हो चुके थे। भारत के लिए आखिरी ओवर बेहद ही शानदार रहा क्योंकि इस ओवर में धोनी और उथप्पा ने मिलकर 21 रन कोट दिए। उथप्पा ने दूसरी और तीसरी गेंद पर चौका लगाया और धोनी ने 5वीं गेंद पर झन्नाटेदार चौका मार दिया। धोनी ने पहली पारी के आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर पारी का पहला छक्का लगाकर पारी को समाप्त कर दिया और साथ में धोनी ने इसी के साथ अपना 50 भी पूरा कर लिया और स्कोर को 291 रनों तक पहुंचा दिया। भारतीय बल्लेबाजों ने भारत को अच्छी स्थिति में पहुंचा दिया था। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ब्रैकन ने सबसे ज्यादा 78 रन लुटाए। अब कंगारुओं को ये मैच जीतने के लिए 50 ओवरों में 292 रन बनाने थे। कंगारुओं की तरफ से एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन पारी की शुरुआत करते हैं। ये जोड़ी उस दौर की सबसे खतरनाक जोड़ी थी और इसका परिचय पारी के शुरू में ही हेडन ने चौका लगाकर दे दिया। फिर गिलक्रिस्ट ने आरपी सिंह को एक झन्नाटेदार छक्का लगाया जिसे देखकर हर कोई उनके शॉट की तारीफ कर रहा था। एक तरफ गिलक्रिस्ट का कहर जारी था तो दूसरी तरफ हेडन गेंद को हवा में उड़ा रहे थे। शुरुआती 5 ओवरों में ऑस्ट्रेलियाई टीम का स्कोर 37 रन होता है। तभी MS धोनी ने अपना मास्टरमाइंड लगाया और आरपी सिंह की गेंद पर जहीर खान ने बाउंड्री पर कैच पकड़कर गिलक्रिस्ट को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। वैसे नॉर्मली यहाँ पर कोई फील्डर नहीं रहता, लेकिन ये फील्ड MS धोनी ने लगाई थी। अब ऑस्ट्रेलिया को पहला बड़ा झटका लग चुका था और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पॉन्टिंग मैदान पर आते हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम की सदियों की प्रथा थी कि विकेट गिरे तो गिरे पर रन ना रुके और हेडन इस परंपरा को परंपरागत तरीके से चला रहे थे। जहां भारत ने पूरी पारी में एक छक्का लगाया, वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से छक्कों की बरसात हो रही थी। अब कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने आरपी सिंह को आड़े हाथ लिया और उनको 10वें ओवर में 3 चौके मार इस ओवर से 16 रन निकाल लिए। अब 10 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 75 रनों पर 1 विकेट होता है। ऑस्ट्रेलियाई टीम को एक बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी और हेडन का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था क्योंकि वो गेंदबाजों के साथ खेल नहीं खिलवाड़ कर रहे थे और भरे मैदान पर उनका मजाक बना रहे थे। अब इन दोनों की खतरनाक बैटिंग ने 50 रनों की साझेदारी भी कर ली थी। सामने जहीर हो या पठान, पिटाई दोनों की बराबर हो रही थी और इंडियन बॉलर्स के पास इन दोनों का कोई तोड़ नहीं था क्योंकि वो दोनों खुद ही तोड़ रहे थे। और इसी दौरान हेडन ने मात्र 39 गेंदों पर अपना 50 पूरा कर लिया और मात्र 13 ओवरों में स्कोर 100 रनों तक पहुंच गया। याद रहे कि इस समय भारत का स्कोर महज 55 रन था। अब ऑस्ट्रेलिया को 36 ओवरों में 190 रनों की दरकार थी। हेड जिस तरह से प्रहार कर रहे थे उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ये मैच जल्द ही खत्म हो जाएगा। भारत की तरफ से अभी तक हर गेंदबाज नाकाम रहा। आखिर में MS धोनी ने अपना कंप्यूटर जैसा दिमाग लगाया और पॉन्टिंग को इरफान की गेंद पर स्टंपिंग कर दिया। और एक तेज गेंदबाज के खिलाफ स्टंपिंग करना बहुत ही बड़ी बात होती है। जब विकेटों का सूखा पड़ा था तो धोनी ने विकेट लिया और इस विकेट का पूरा क्रेडिट MS धोनी की झोली में जाता है। इसके बाद माइकल क्लार्क मैदान पर आते हैं। अब 20 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था और स्कोर 124 रन होता है। क्लार्क आते ही अपना क्लास दिखाना शुरू कर देते हैं और एक चौका लगा देते हैं, लेकिन हरभजन उनको अपनी गेंद में फंसाकर कॉट एंड बोल्ड आउट कर देते हैं। क्लार्क ने मात्र 6 रन बनाए और वापस पवेलियन चल दिए। अब क्रिकेट का एक और महामानव साइमंड्स मैदान पर आता है
और यहाँ पर रिक्वायर रेट करंट रन रेट से नीचे जा चुका था। यदि यहाँ से ऑस्ट्रेलियाई टीम सिंगल भी खेलती तो ये मैच ऑस्ट्रेलिया जीत जाती, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका और दहशत फैलाने की जरूरत होती है। इसलिए साइमंड्स अपने खूंखार अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और मैच को जल्द से जल्द खत्म करने का मन बना लेते हैं। और उधर हैडन तो आज किसी का करियर खा जाने के इरादे से मैदान पर आए थे। भारतीय टीम पूरी तरह से निराश हो चुकी थी क्योंकि इन दोनों की जोड़ी भारत को हार की तरफ ले जा रही थी और अब भारतीय टीम को केवल 1 विकेट की तलाश होती है इस मैच में वापसी करने के लिए। तभी मुरली कार्तिक ने हैडन को बाउंड्री पर कैच करवाकर कंगारुओं की कमर तोड़ दी। मैथ्यू हैडन ने 92 रनों की एक शानदार पारी खेली और अब ऑस्ट्रेलिया को 97 गेंदों पर 102 रन बनाने थे और साइमंड्स ने चौका जड़ स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद भी साइमंड्स का प्रहार जारी रहता है और देखते ही देखते उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली और यहाँ से 51 गेंदों पर मात्र 61 रन बनाने थे। तभी हरभजन को हॉज ने एक चौका जड़ दिया और ये मैच एक रोमांचक मोड़ पर आ चुका था। भारत को केवल एक और विकेट की दरकार होती है और धोनी ने एक बार फिर से स्टंपिंग करके पूरे स्टेडियम में शोर मचा दिया और उसके बाद स्टंप के पीछे जो हुआ वो हमेशा के लिए यादगार हो गया। हॉज 17 रन बनाकर पवेलियन चल दिए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे स्टंपिंग आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम पवेलियन जा चुकी थी जिसकी वजह से कुछ ओवरों तक रन नहीं आ सके, लेकिन साइमंड्स के रहते भारत ये मैच जीतने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। हालांकि 47वां ओवर भारतीय टीम के लिए वरदान साबित हुआ क्योंकि आरपी सिंह ने साइमंड्स को बोल्ड करके ऑस्ट्रेलिया को छठा झटका दे दिया। साइमंड्स का विकेट भारतीय टीम के लिए कितना जरूरी था, एक बार इस विकेट के गिरने का शोर सुनिए। And he's bowled him, lapses in concentration from Andrew Symonds. He's played a superb innings thus far, but what a wicket. India desperately needed something dramatic, and has RP Singh produced that? We'll have to wait and see. इस विकेट के गिरने के बाद दर्शकों के शोर ने सब कुछ बयां कर दिया था और अगली गेंद पर एक और रन आउट मिल गया। आरपी सिंह के शानदार प्रेजेंस ऑफ माइंड ने एक और विकेट दिला दिया और उन्होंने इस एक ओवर में मैच का रुख मोड़ दिया। अब 16 गेंदों पर 23 रन बनाने थे और लगातार कंगारुओं पर दबाव बढ़ता जा रहा था। आखिरी ओवर में 16 रनों की दरकार होती है और ऑस्ट्रेलियाई टीम उस दौर की वो टीम थी जो आखिरी दम तक हार मानने को तैयार नहीं होती थी और ये देखने को भी मिला क्योंकि ब्रेटली ने जहीर की पहली गेंद पर चौका मार सबको हैरान कर दिया। ये मैच भारत की तरफ आ रहा था लेकिन फिर भी हार का डर सता रहा था, लेकिन उसके बाद जहीर खान ने शानदार गेंदबाजी की और कुछ डॉट गेंदें फेंकी जिसकी वजह से लास्ट में एक गेंद पर 9 रन बनाने थे और आखिरी गेंद पर 1 रन आ सका, जिसकी वजह से भारतीय टीम ने 8 रनों से ये मुकाबला जीत लिया। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया को हराना किसी सपने से कम नहीं था और उस वक्त की भारतीय टीम दुनिया की इकलौती टीम थी जो ऑस्ट्रेलिया को टक्कर देती थी। मैच में धोनी को शानदार बैटिंग और जबरदस्त कप्तानी के लिए मैन ऑफ द मैच दिया गया। दोस्तों, इस मैच में धोनी की शानदार पारी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत ही एक्साइटिंग वीडियोस आने वाली हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।